हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि साली ज्योतिष पूजा का विरोध करती नजर आती है और वो बोलती है कि ये पूजा बहुत ही कठिन है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। रेणुका कहती है कि तू बेवजह डरा मत, पूजा कठिन है तो इसका मतलब क्या वो कर नहीं पाएगी। रोशनी, तू अपने पापा के लिए तो इतना सब कुछ कर सकती। साली बोलती है हाँ कर तो सकती है, लेकिन ये सब कुछ रोशनी को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो सोच समझ के करें और हमें क्या। रोशनी बोलती है हाँ वो तो है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिया भी बोलती है रोशनी प्रॉब्लम हम लोग को नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली है, इसलिए प्लीज़ सोच के करो। ये व्रत इतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है, तो तुम ये सब देख लो। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है तुम लोग शांत रहो, अपने पापा के लिए इतना कर ही सकती है और देखो ये व्रत से कुछ अच्छा फल तो मिलेगा ही ना। तभी रिया बोलती है उसके डैड तो दुबई में है ना, फिर उसके डैड को हम इंडिया में पूजा करके कैसे कर सकते हैं। आपको तो सोचने की बात है ना, ये कैसे होगा। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है और आई मुझे इतना सब कुछ पता नहीं है कैसे होगा। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे कितनी सारी लड़कियाँ क्या क्या कर लेती हैं, तू बेटी होने के नाते अपने पिता के लिए इतना तो कर सकती है और बाकी चीज़ों के लिए मैं तो हूँ बताने के लिए ना। देख तू जैसे जैसे करती जाएगी वहाँ पे उनका फल मिलता जाएगा। तभी यहाँ पे रिया बोलती है आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना अंधविश्वास कैसे हो सकता है। आकाश बोलता है देखो रिया ऐसा होता है, मतलब भगवान का भी प्रे तो होता है ना, विश्वास है। यहाँ पर रिया बोलती है आई डोंट बिलीव कि आकाश तुम भी इन सब में लिप्त हो। तभी यहाँ पे उसके ससुर जी समझाते नहीं रिया बेटा ऐसा नहीं है, विश्वास पे पूरी दुनिया कायम। अगर हम भगवान पे विश्वास करके कुछ अच्छा काम करने की सोचते हैं तो उसमें सफल होने के बहुत चांसेस होते हैं, ऐसा है। और यहाँ पे रेणुका बोलती बस करो और मेरे को पूजिए, पूजा और विधि विधान में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती। बार बार तुम लोग अगर इससे नेगेटिव बोलते रहोगे तो रोशनी कैसे कोई काम करेगी। अरे और मैंने ये मन्नत मांगी है, पर इस आप भी अच्छे से सुन लो, पूरा परिवार वहाँ पे साथ में होना चाहिए, मतलब साथ में ही होना चाहिए। अब आप देख लो कैसे होगा साथ में। और हाँ अपने लाडले को भी बुला लेना सचिन को, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी आपकी, कैसे करोगे। तब यहाँ पे सायली बोलती है काकू सचिन कैसे आएगा, वो ड्राइविंग कर रहा होगा, अभी उसका भाड़ा चल रहा होगा, वो नहीं आ पाएगा। तभी रेणुका बोलती है ये लो, इन्होंने पहले ही बोल दिया परिवार से भी बड़ा कोई होता है क्या, कुछ होता है। अभी आकाश और तेजस भी चल रहे हैं ना, तो अभी देख लो परेश आपको क्या करना है, या तो आप बुला लो या तो अपनी लाडली बहू को बोल दो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सचिन जो था वो अपना कार चला रहा होता है और यहाँ पे वो मैडम जो होती है वो बैठ के सोच रही थी अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से चली गई, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, फिर तो मुझे मुंबई में कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे बोलती कि ये रोड 1 वे कब से बन गया 2 वे से। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है मुंबई बहुत डेवलप हो गया, अभी 10 साल बाद आएंगे ना आप, तो फिर भी आप मुंबई को नहीं पहचान पाएंगे, मतलब वो कनाडा जैसा दिखने लगेगा। तभी यहाँ पे वो ईशा बोलती नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कनाडा जैसा बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान होता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है यहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है, यहाँ पे साला 25 डिग्री से भी ऊपर नीचे नहीं जाता है, यहाँ पर 15 से चला जाएगा तब तो लोग पागल हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे साइले का फ़ोन जाता है सचिन को। सचिन बोलता है मैडम 1 मिनट मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, मेरे फैमिली से अर्जेंट कॉल आ रहा है। तभी सचिन रिसीव करता है कॉल, बोलता है हाँ बाइक को बोल क्या हुआ। तभी यहाँ पे साइली बोलती है कि सचिन तुम्हें घर आना पड़ेगा, हम मंदिर जा रहे हैं ना इसके लिए। तभी सचिन बोलता है तूने कौन सी पूजा पाठ की मन्नत मांग ली, और देख मन्नत मांगते हैं तो बता के मानते हैं, ऐसे नहीं तो बीच रास्ते में बोल देगी आ जा, तो मैं कैसे आ जाऊँगा, तुझे पता है ना मेरे भाड़े का टाइम है, कस्टमर है, ऐसे नहीं होता है रे साइली, तुझे बोलना चाहिए ना एक बारी। तभी साइली बोलती है अरे ये मेरे लिए नहीं है, ये काकू ने रोशनी के लिए माना है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो लाली पाउडर लिपस्टिक ने जो भी मांगा है उसको बोलो वो अपने जाके करे, मैं क्यों आऊँगा। ये सुन के ईशा जो थी वो हंस भी रही होती कि कैसा लड़का है सच में। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ठीक है मैं अच्छा आता हूँ। तभी वो जो होता है अपनी मैडम से सॉरी बोलता है और बोलते हैं मुझे मंदिर जाना है, प्लीज़ आप 2 मिनट बैठना मैं आ जाऊँगा। उसके बाद ईशा मान जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रोशनी को लेके रेणुका ज्योति पहुंच जाती पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं आज से विधि विधान चालू होगा। इससे बोल तो नहीं सकते कि जो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी हो ही जाएगी, लेकिन हाँ इससे काफ़ी सुधार देखने को मिलता है और इसका पुण्य हमेशा फलित ही होता है। इसलिए बेटी ये पूजा जैसे करना है, सात्विक भोजन लेना है, अपना भोजन खुद बनाना है, ये नहीं कि दूसरों से बनवाना है, सब कुछ अच्छे से करना है। और आज से पूजा की विधि स्टार्ट होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिया ज्योति विरोध करती, वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहा कि आप ऐसा क्यों करा रही हो, वैसे भी पंडित जी ने बोल दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है कि भगवान की पूजा में गारंटी नहीं मांगी जाती है, ठीक है, मन देखा जाता है। और रोशनी तू इतना क्यों सोच रही, तुझे अपने पापा के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं, चल फटाफट अपनी साड़ी बदल। तभी हम देखते हैं रेणुका को साड़ी बदल के लेके आते हैं और सायली को बोलती है कि तू पानी का बंदोबस्त कर। उसके बाद रेणुका को लाके खड़ी कर दे और यहाँ पे सायली को बोलती कि तू फटाफट ठंडे ठंडे जल ज्योति रेणु यहाँ पे रोशनी के बालों पे डाल, उसको स्नान कर। तभी रोशनी बोलती का आई ऐसा मत करो, ठंडे से मैं ठंडी लग जाएगी मुझे, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती क्या बच्चों जैसे जिद कर रही है, तू अपने पापा के लिए इतना भी सब कुछ नहीं कर सकती रोशनी।
ये कैसे बच्चे जैसे जिद करें। अब तो पूजा शुरू होने वाली है ना, और स्वच्छ तो होना ही पड़ेगा ना। और क्या मतलब तू घर से नहा के आई, घर से सभी नहा के आए, बिना नहाए थोड़ी आएंगे। लेकिन मंदिर का जो स्वच्छ जल है उससे तो तुझे स्नान करना पड़ेगा ना। अभी फटाफट तो बैठ जा। साली अब तू क्या मुंह देख रही है, तू फटाफट स्टार्ट कर, मैं बोल रही हूँ ना तुझे। उसके बाद साली बोलती ठीक है काकू मैं करती हूँ। उसके बाद हम देखते साली जो होती वो जल का जो होती है अभिषेक करती रहती है। वो उस पर यह देख के तेजस एकदम से उसका सर चकरा जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पे रोशनी की हालत ख़राब होती नजर आती है, क्योंकि उसे ठंड भी लग रही होती है। ऐसे ठंडे ठंडे पानी जो होते हैं उसके सर पे डाले जाते हैं। और यहाँ पे रोशनी उमड़ रही होती। बाद में पीछे से आकाश उठ गया देख के भी एकदम डर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रेणुका जो थी वो फूलों की माला जो थी वो रोशनी के गले में डाल देती, बोलती चल अब आज से तेरी पूजा की विधि शुरू हुई। उसके बाद वो थाल लेती है और फटाफट वो टीका करती है और बोलती है भी चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद पीछे पीछे सभी लोग जाते हैं ये देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सचिन बोलता है मैडम बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा टाइम लूँगा, उसके बाद मैं गाड़ी पार्क कर दूँगा, आप बस थोड़े टाइम वेट करना, मैं आ जाऊँगा फटाफट। उसके बाद वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं रोशनी को बोलती है कि तू मन्नत मांग भगवान से, पूजा करो, चलो सब लोग करो। और रोशनी पूजा करने के बाद ना मैं जैसे जैसे कहूँगी वैसे वैसे तुम्हें करना रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे साली भी देख रही थी कि सच में रोशनी सी चीज़ें नहीं हो रही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि अभी चल के उठा बैठा कर। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती वो कैसे करें, तभी रेणुका करके बताती है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती ठीक है वो एक बार कर दी। रेणुका बोलती ऐसे नहीं पूरे 51 बार करना है, ये पूजा है, ये ऐसे नहीं चलता, चल 51 बार कर। ये देख के रिया और भी चौंक जाती कि भाई ये कैसी पूजा है। और यहाँ पे तेजस चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे रोशनी बोलती काकू आई ऐसे कराओगे तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती फटाफट करो, पूजा की विधि में घर भी तो निकलना है कि यहीं पूरा तुम अपने मन में थकावट ले रहोगे तो कैसे होगा। मन से थकावट हटाओ, फटाफट करो जैसे जैसे मैंने बोला। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी जो थी वो 51 बार उठक बैठक करती है। फिर उसका जाके उठक बैठक जैसे कंप्लीट होता है फिर रेणुका बोलती है कि अभी तुम चलो, अभी जो मैं बोलती चलो कि दंडवत प्रणाम करो। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है दंडवत प्रणाम क्या होता है। तभी यहाँ पे साली बोलती मैं बता दी। तभी रेणुका को गुस्सा चलता, बोलती है तू ही बता दी। तभी यहाँ पे साली एक्सप्लेन करती है और यहाँ पे रोशनी दंडवत प्रणाम करने को रेडी होती है। यहाँ पे सचिन बोलता है मैडम बस 5 से 10 मिनट लगेगा, आप बस वेट करो, मैं अभी जाके अभी आ जाता हूँ, परिवार का इमरजेंसी पूजा है ना इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ज्योति रोशनी दंडवत प्रणाम करके उठ जाती है। तभी यहाँ पे सचिन पहुँच जाता है, बोलता है हर हर भोलेनाथ ये क्या कृपा चल रही है। या देख के उसके पापा डर जाते, बोलते अरे तू कब आया। तभी यहाँ पे साली भी देखती कि सचिन आ गया है। बोलता है अरे बाबा क्या करूँ मुझे आना पड़ा। और कैसा है ये तेरी बाई को कभी भी कुछ भी करा लेती है, ये क्या चल रहा है नया नाटक। तुझे पता है मैंने अपना कस्टमर नीचे रख के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ भी क्या। और ये मेरी जो बाइक को कभी भी कॉल करती आ जाओ, ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप की नौकरी। इसको खुद भी समझना चाहिए ना। क्या रे साली तूने पूरी तरह से मुझे डरा दिया। वो तो अच्छा है कि वो कस्टमर इतनी अच्छी है, वो बैठी हुई है वेट कर रही है, तो मुझे फटाफट यहाँ से निकलना है। वैसे ये सब चल क्या रहा है, ये लाली पाउडर से इतना सबको काम क्यों कराया जा रहा है। तभी यहाँ पे साली सब कुछ एक्सप्लेन करती है उसे। तभी यहाँ पे बोलते अच्छा तभी ये बात है, चलो चलो फटाफट पे पूजा करो। फिर यहाँ पे लेके जाती है रेणुका, बोलती है अभी तुमको ना आरती करनी है, ठीक है, वो भी कपूर जला के। तभी यहाँ पे सही चलता है, वो तो सिंपल है तो थाली में भी हो जाएगा। तभी रेणुका बोलती ए पागल, अपने थाली में नहीं जलानी, हथेली पे जलाना है। तभी रेणुका यहाँ पे रोशनी डर जाती, बोलती ये क्या कह रही है आई, मैं हाथ पे कैसे जला सकती हूँ। तभी रेणुका बोलती है अरे अपने पापा के लिए करना ही, ये सब करते हैं तो इससे हाथ नहीं जलेगा, तो इतना क्या सोच रही है, 2 मिनट के लिए तो इतना तो कपूर रख ही सकती है ना, तो इसमें क्या हुआ। तभी यहाँ पे तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है। क्यों बाबा तेरी बाई को तो सच में लगता है कि आज ये लाली पाउडर का जान निकाल के ही रहेगी। चलो ये भी बढ़िया, लाली पाउडर ये सब क्या कर रही है तू, वैसे जला ले, इतना कुछ रिस्की नहीं है, वैसे हो ही जाते हैं। यहाँ पे सचिन जो था टांग की चेक कर रहा था। परेश जो था इस बात का विरोध भी करता है, वो बोलता है रेणुका ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, कपूर अगर हाथ पे जलाएगी तो जल जाएगा। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है आहो आप पागल हो क्या, अगर सिंदूर लगा के कपूर रखेंगे तो हाथ नहीं जलेगा, चलो फटाफट स्टार्ट करो, रोशनी छोटे बच्चे जैसे जिद मत करो चलो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रेणुका जो होती है वो रोशनी की हथेली छीन कर उस पर कपूर रख देती है। देख के तो जैसे रोशनी की मानो आंखें निकल जाती। उसके बाद बोलती है फटाफट अपनी आरती शुरू करो, या चलो अभी सब लोग हाथ जोड़ लो, मैं नहीं चाहती पूजा में तुम लोग विधान में जो है अपना टांग अड़ाओ, चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे रोशनी रो भी रही होती, चिल्ला भी रही होती, लेकिन यहाँ पे रेणुका जो होती है अपने हट से परे नहीं होती और वो फटाफट वो पूजा कराने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कैब में बैठ के ईशा काफी टाइम से बोर हो जाती है और वो कैब से बाहर निकल जाती है, बोलती पता नहीं ड्राइवर कब आएगा और मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बाहर का तब से वेदर ही देख लेते हो, मुंबई का वेदर तो काफ़ी गर्म है। उसके बाद यहाँ पे रेणुका लेके जाते हैं। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है अब क्या हुआ, अब मैं घर पे जा सकती हूँ ना। तभी रेणुका बोलती है अरे अभी लास्ट स्टेप बाकी है, लास्ट अभी तू कैसे जा सकती है, बिना तुझे करना ही पड़ेगा वो, उसके बिना तो जा ही नहीं सकती है, सत श्रीकाल प्रणाम। तभी यहाँ पे ये बोलती है कि ये कौन सा प्रणाम है। रेणुका बोलती चल तुझे मैं बताती हूँ ना कैसा है, अभी तू बार बार इससे मत रुक रोशनी, चल अपने पापा के लिए इतना कर ही सकती है, चल चल। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिया जो डर जाती
जाती, बोलती है आखिर ये क्या चल रहा है, काकू तो इसे पूरी तरह से रोशनी की जान ही ले लेंगी ना। यहाँ पे फटाफट हम देखते हैं कि रेणुका उसका माला उतारती है और फिर बोलती है कि ये साली ये तू पकड़, और देख जैसे जैसे सब कर वैसे करना। तेजस जो होता है देखता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बोलता है ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे रोशनी बोलती है कि ये प्लीज़ मुझे मत कराओ, मैं बाकी चीज़ें तो कर लूँगी ना। तब यहाँ पे रेणुका बोलती है नाटक मत करो, फटाफट सारी औरतों की तरह हो जाओ, फटाफट लेटो, और इससे करने से ही तुम्हारे पापा को कुछ प्राप्ति होगी ना, वैसे नहीं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ जल्दी जल्दी करोगे तो ही तो होगा, वैसे लगता है आज लाली पाउडर की जान निकली जाएगी। तभी हम देखते हैं तेजस को एक इंपॉर्टेंट कॉल होता है, वो आरती की थाल आकाश को पकड़ा के चला जाता है। वहाँ पे तेजस अपने दोस्त से बात कर रहा था, जहाँ पे उसका दोस्त बताता है और बोलता है कि यार बहुत ही हालत ख़राब चल रही है, मैं क्या ही बताऊँ, एंड मेरा तो 27 लाख तो समझो समझो डूब ही गया, अभी मैं क्या ही है, मेरे मुझे बिजनेस स्टेबलाइज करना है, बट मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ईशा जैसे तेजस का फेस देखती हूँ डर जाती हूँ, फटाक से कैब में बैठ जाती है और अपने फेस को ढकने लगती है। उसको लगता है कर तेजस ने देख लिया, फिर से 27 लाख की बात छेड़ देगा और फिर या तो पुलिस से अरेस्ट करा देगा, फिर मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा, मुझे कुछ भी करके इस पागल इंसान के हाथ में नहीं आना है। यहाँ पे हम देखते तेजस जो था कांच में देख के अपने बाल बना रहा था, लेकिन उसकी नज़र जो थी सांप पे बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। उसका नाम देखते हैं, यहाँ पे सचिन बोलता है कि बाबा मुझे लगता है कि तेरी बाइक को पागल है, पहले तो साइली के पीछे पड़ी थी, मुझे लगता था साइली को घर से भगा देगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज के बाद ये जो होती है ये लाली पाउडर ज़्यादा दिन दिखेगी नहीं। वैसे लाली पाउडर को योगा करने की आदत है तो कर ही सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ी बहुत बड़ी बात है ये। चलो अच्छा मैं चलता हूँ बाबा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना भी पड़ेगा। उसका हम देखते हैं यहाँ पे तेजस जो सचिन अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है और दिखता है कि तेजस उसकी गाड़ी के पास हाथ रख के बात कर रहा है। देख के सचिन बोलता है वो खरबूजे तुझे समझ में नहीं आता, गाड़ी है तेरे बाप की तो गाड़ी नहीं है ना, अभी तू यहाँ से फटाफट यहाँ से रवाना हो, ठीक है, और अभी मुझे मेरी सवारी को लेकर चलना है। उसके बाद उनकी सारी पूजा संपन्न होने के बाद वो लोग पंडित जी के पास आते हैं और वह जो होती है जो भी थाली होती है वो पंडित जी को दिलाई जाती है सुहागन की। तभी पंडित जी बोलते चलो सारी विधि वो विधान हो गई ना, अच्छे से बताओ बेटी तुम्हारे पापा का नाम क्या है। ये सुन के रोशनी शौक हो जाती है, बोलती है पापा का नाम क्या से किसी तरह नकली पापा बना दिया, पता नहीं उस टाइम क्या नाम लिया था, अभी तो मुझे कुछ याद भी नहीं है, क्या बोलो। तभी सब लोग बोलते हैं अरे पापा का नाम लो, रेणुका बोलती रोशनी क्या हुआ, पापा का नाम लो ना जल्दी से। तभी यहाँ पे और रोशनी बोलती दिया। तब यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं दिया, ये तो औरतों का नाम है दिया, ये महिलाओं का नाम उनका कैसे नाम हो सकता है। तभी यहाँ पे रोशनी फिर से अपनी बातों से मुकर जाती, बोलती नहीं नहीं उनका नाम दीपक है दीपक। तो पंडित जी बोलते अच्छा ठीक है, अभी उनकी राशि और नक्षत्र बता दो फटाक से बेटी, फिर उनके नाम पे हम ये चढ़ावा चढ़ा देंगे। तभी यहाँ पे रोशनी सोचती कि वो कैसे करे। फिर रेणुका बोलती क्या रोशनी तुम्हें अपने पापा का राशि नक्षत्र भी नहीं पता, इतना टाइम लगा। तभी बोलती नहीं नहीं मेष राशि है और रक्षक जो है उनकी वो है नक्षत्र है। तभी ये सुन के पंडित जी घबराए, बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेष राशि कैसे हो सकती है, उसका ऋक्षिका नहीं है। तभी यहाँ पे साली बात को संभाल लेती, बोलती है मीन राशि का होता है ना पंडित जी। पंडित जी बोले हाँ बेटिया बराबर, तुमने एकदम बराबर बोला मीन राशि। तभी रोशनी बोलती हाँ हाँ मीन राशि, मेरी वो ज़बान फिसल गई मेष राशि। वैसे भी हमारे यहाँ ये सब इतना कुछ बताया नहीं जाता, बचपन में ना पढ़ाया जाता है, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं जितना पंडित जी वही। पंडित जी बोलते कोई बात नहीं, इतना है हमारे लिए पर्याप्त है, हम आगे का काम कर लेंगे बेटिया, अब ये लो मौली बांध लो। उसके बाद यहाँ पे जो थी रेणुका जो थी वो रोशनी का हाथों में मौली बांधती, बोलती आज से मौली जो है तुम्हें बांध के, आज से सारे नियमों का तुम्हें पालन करना। पंडित जी बोलते हैं कि बेटिया आज से तुमको सादा जीवन जीना है और चटाई बिछा के सोफे पे नहीं बल्कि नीचे सोना है, अपना खाना खुद बनाना है और बिना मिर्च मसाले के बनाना है, सादा बनाना है, किसी के लिए भी कहीं भी अडिग नहीं रहना है। सुन के रोशनी को टेंशन आता है अब क्या करूँ, मैं नकली बाप बना दी हूँ। जो आज रात के हम एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे पता चलता है कि साली अपनी स्कूटी पा करके फूल बेचने जाती है और उसकी स्कूटी वहाँ से कोई उठा लेता है। ये सुनकर साली को जैसे समझो हार्ट अटैक आने वाला होता है और वो एकदम घबरा जाती है। उसके बाद सचिन भी घबराया हो रहा था, सोचता है आखिर साली ने फ़ोन नहीं किया, फ़ोन करता। जैसे साली सचिन फ़ोन करता देखता है साली की आंखों में से पूछता है साली क्या, साली बोलती मेरी स्कूटर चोरी हो गई। ये सुनकर सचिन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट।